बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले पिछले यूनिट की जो क्वेश्चंस थे, लास्ट में जो क्वेश्चंस थे रेस्क्यू स्क्वाड के हवाले से, तो सबसे पहले वो क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, तो उस रीडिंग नंबर 21 में सबसे पहला क्वेश्चन था हाउ मेनी पीपल वर्क इन द रेस्क्यू स्क्वाड। सो वहाँ पर 150 लोग काम करते हैं। व्हाट क्वालिफिकेशंस डू यू नीड टू वर्क इन द रेस्क्यू स्क्वाड। तो क्वालिफिकेशन क्या होगी, किस क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होगी आपको। यू नीड टू बी 18 और ओल्डर एंड बी अ हाई स्कूल ग्रेजुएट। कैन अ 17-year-old हेल्प इन द रेस्क्यू स्क्वाड। यस, अ 17-year-old कैन रिसीव ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन द जूनियर मेंबरशिप प्रोग्राम। हाँ, वो कर सकता है, लेकिन वो जूनियर मेंबरशिप प्रोग्राम में होगा। अच्छा, डू पीपल इन द रेस्क्यू स्क्वाड गेट पेड। नो, दे आर वॉलंटियर। उनको पैसे अदा नहीं होते, वो रज़ाकाराना तौर पर काम करते हैं। अच्छा, बी नंबर जो क्वेश्चंस करेंगे, व्हाट नंबर्स डू यू कॉल इफ़ यू हैव एन इमरजेंसी एंड लिव इन Montgomery country, so you can call 911. What number do you call if you want information about rescue squad? So you can call 652-0077. What can you do to help rescue squad find your house? आप क्या कर सकते हैं ताकि आप स्क्वाड का हेल्प करें कि आपका घर ढूंढने में, ताकि वो आपका घर ढूंढे। तो आंसर होगा यू कैन टर्न ऑन योर आउटसाइड लाइट एंड हैव समवन स्टैंड आउटसाइड टू गाइड द रेस्क्यू स्क्वाड। If you live in an apartment building, what can you do to help the rescue squad find your apartment? You can ask a desk clerk or a security guard to make sure the front door is unlocked and there is an elevator waiting on the lobby floor. If there is no clerk or security guard, you can ask a neighbor to go down and lock the door and wait to guide the rescue squad to your apartment. तो ये तो थी पिछली यूनिट की क्वेश्चंस, और हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 5 को। लुक एट दीज हेडलाइंस। लेकिन इस यूनिट की वोकेबलरी को ज़रा देखते हैं। तो इस यूनिट में सबसे पहला वर्ड है हेडलाइन। इसका मतलब है सुर्खी, टाइटल, हेडिंग, बैनर और कैप्शन। मगर चोर को कहते हैं अटैकर, रॉबर और असॉल्टर। रॉबर डाकू को कहते हैं पिक पॉकेट, बर्गलर, थीफ। डीपन बढ़ना, गेट डीपर, एक्सपेंड और एक्सटेंड। एक्सेसिव बेहद, अनवांटेड एक्स्ट्रा, चार्ज्ड इल्ज़ाम, एक्यूज्ड, ब्लेम्ड। ट्विन जुड़वा, डबल, आइडेंटिकल। डिवोटेड मुखलिस को कहते हैं लॉयल, डेडिकेटेड, फेथफुल। अनडिटरमाइंड, गैर महदूद, अनडिसाइडेड, अनसर्टन, हेजिटेटिंग। वीकेंड, खाली को कहते हैं एम्प्टी, अनऑक्युपाइड, अनफेल्ड। एम्प्लॉय, मुलाजमत पर रखना, सर्विस, मेक यूज़ ऑफ और पे। एनोनिमस, गुमनाम, नामालूम, अननोन, अननेम्ड, स्ट्रेंज। टिप, इशारा, वर्ड ऑफ एडवाइस, इंफॉर्मेशन और सजेशन। अच्छा, टिप के बाद है डिटेक्टिव, पुलिस ऑफिसर, सीक्रेट पुलिस ऑफिसर, पुलिस फोर्स। विजिबल, देखने के काबिल, ऑब्जर्वेबल, नोटिसेबल, एविडेंट। एक्सेप्ट के अलावा, अपार्ट फ्रॉम, एक्सक्लूडिंग। स्क्रैच, रगड़, कट, रब, abrasion. Classified ads, commercial ads. Pen pal, a letter friend. President, leader, head of government in some countries. Disgrace, shame. Dishonor, scandal, humiliation. Furious, angry, enraged, upset, unhappy. Attack, start to fight, assault, do violence with. Authority, power, ability, right. Bar, to prevent, to stop, saloon. Look at these headlines. इस headlines को देखो। ग्लोरिया एंड सिकेला आर रीडिंग द संडे न्यूज़पेपर। ग्लोरिया और सिकेला जो है वो संडे न्यूज़पेपर रीड कर रही है। तो ग्लोरिया कह रही है लुक एट दीज हेडलाइंस। इन हेडलाइंस को देखो, रॉबर्स, मगर्स, इट्स द सेम थिंग एवरी डे। हर दिन ये चीज़ देखने को मिलता है, रॉबर्स एंड मगर्स। सिकेला, या एंड द पुलिस आर डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। हाँ, और पुलिस जो है वो इसके हवाले से कुछ भी नहीं करती, मतलब कि पुलिस खामोश है। ठीक है, ग्लोरिया कह रहे बट व्हाट कैन दे डू, लेकिन वो क्या कर सकते हैं। इट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल का क्राइम। जुर्म को, क्राइम को कंट्रोल करना ये इम्पॉसिबल है। सिकेला, समटाइम्स आई थिंक, कभी कभार मैं सोचती हूँ इट्स बेटर नॉट टू रीड द न्यूज़पेपर, कि ये अच्छी बात होगी कि मतलब हम न्यूज़पेपर रीड न करें। अच्छा, ये कुछ हेडलाइंस है। ये मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस इन बेबीज डेथ फ्रॉम फार्मूला, मतलब कि बच्चे के जान चली गई है एक
फार्मूला की वजह से, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो अनआंसर्ड रह गई है. By Loretta MC Lawlin, Globe staff. The mystery surrounding the death Monday of an 11-month-old baby at Children's Hospital Medical Center deepened yesterday as no firm leads. मतलब ये है कि एक छोटे बच्चे के 11 मंथ ओल्ड बेबी की मौत हो गई है चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, ठीक है, मंडे पर. लेकिन ये जो मिस्ट्री है अभी तक इसका कोई मजबूत रसाई नहीं मिली है. डेवलप टू एक्सप्लेन हाउ एक्सेसिव सॉल्ट वाज मिक्स्ड एंड टू देयर इन्फेंट फार्मूला दैट किल्ड हिम. उसके बाद ये पता चल गया था कि मतलब कितना ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा सॉल्ट जो था, नमक जो था वो मिक्स किया था इस शेरख्वार बच्चे के लिए फार्मूले में, जो कि उसकी मौत हुई थी. डॉर्चेस्टर मैन शॉट ट्वाइस एंड लेग बाय 4 रॉबर्स. डॉर्चेस्टर का एक बंदा 4 दफ़ा शॉट हो गया था लेग पर 4 रॉबर्स की वजह से. 4 यंग मैन एंटर्ड अ डॉर्चेस्टर मैन्स अपार्टमेंट. 4 लोग जो थे वो एंटर हो गए थे, दाखिल हो गए थे डॉर्चेस्टर मैन के अपार्टमेंट में एट 2 PM यस्टरडे, 2 PM पर कल. पुलिस ने कहा था एंड विद इन 10 मिनट्स, और 10 मिनट्स में शॉट हिम ट्वाइस, 2 दफ़ा उनको गोली लगी थी. एंड स्टोल अ होम कंप्यूटर ले गया था घर से, अ टेलीविज़न सेट लेके गए थे, अ स्टीरियो सिस्टम लेके गए थे, अ कैसेट प्लेयर एंड एन अनडिटरमाइंड अमाउंट ऑफ कैश, और गैर नामालूम मकदार पर उन्होंने कैश भी लिया था. मैन चार्ज इन मर्डर ऑफ मदर ट्विन ब्रदर. स्प्रिंगफील्ड की खबर है, अ मैन हु नेवर सेड डिवोटेड हिज लाइफ टू. मतलब एक मैन जो है उन्होंने मर्डर किया था अपनी अम्मी की, जो कि ट्विन ब्रदर्स थे, उस वजह से. बॉडी फाउंड इन स्प्रिंगफील्ड में एक बॉडी मिल गई है. स्प्रिंगफील्ड पुलिस yesterday were trying to identify a middle-aged man found dead in a weekend apartment building. मतलब यह है कि स्प्रिंगफील्ड की पुलिस जो है कल वो कोशिश कर रहे थे कि वो शनाख्त करे एक मिडल एज्ड इंसान की, जो कि मुर्दा पा गया था एक खाली अपार्टमेंट में. एंड द कॉज ऑफ डेथ, और मौत की वजह, द फुली क्लॉथ मैन वाज फाउंड ऑन द टॉप फ्लोर. यानी कपड़े कम्प्लीटली उन्होंने पहने हुए थे, टॉप फ्लोर पर वो पड़ा हुआ था ऑफ एन एम्प्टी 4 स्टोरी अपार्टमेंट बिल्डिंग, जो कि खाली अपार्टमेंट बिल्डिंग था ऑन पैटर्न स्ट्रीट पर. एट अबाउट 4:30 AM तकरीबन 4:30 AM पर. आफ्टर पुलिस रिसीव्ड एन एनोनिमस टिप. उसके बाद पुलिस को एक नामालूम टिप, एक इशारा मिल गया था. डिटेक्टिव कैप्टन अर्नेस्ट M. स्टेल्जर सेड, उन्होंने कहा था, देयर वर नो विजिबल वाउंड्स और मार्क्स ऑन द मैन्स बॉडी. मतलब ये है कि ज़ाहिरी तौर पर उसकी बॉडी पर कुछ ज़ख़म या निशानात नहीं थी, एक्सेप्ट अ स्क्रैच ओवर वन आई. एक स्क्रैच के अलावा जो कि उसकी आई के ऊपर आया था. एंड ही वाज क्राइंग, और वो कैरिंग, और वो ये निशान कैरी कर रहा था. वोकेबलरी नंबर 1, टॉकिंग अबाउट क्राइम, इर्रेगुलर पास्ट टेंस, स्टील एंड कैच. स्टील मतलब ज़बरदस्ती किसी से कोई चीज़ लेना, उसे स्टील कहते हैं हम. कैच मतलब है पकड़ना, ठीक है. अच्छा, इर्रेगुलर एंड रेगुलर वर्ब्स ये हम कर चुके हैं. रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनके स्पेशल रूल्स होते हैं और ये आखिर में DED और IED लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल स्मोक, स्मोक्ड, वॉच, वॉच्ड, स्टडी, स्टडीड, ये रेगुलर वर्ब्स है. और इर्रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं उसके ख़ास रूल्स नहीं होते, ये आखिर में DED IED नहीं लेते. फॉर एग्ज़ाम्पल स्टील का सेकंड फॉर्म है स्टोल, तो ये इर्रेगुलर वर्ब है. कैच का सेकंड फॉर्म है कॉट, तो ये भी इर्रेगुलर वर्ब है. अच्छा, ये एक स्टोरी है, गिव अस ऑल ऑफ द मनी. ये कुछ रॉबर्स जो है वो एंटर हो गई है, इस बंदे को कह रही है कि सारे के सारे मनी मुझे दे दो. 3 men robbed a bank. 3 लोगों ने एक बैंक से चोरी की है. I'll get them, ये पुलिस ऑफिसर कह रहा है कि I'll get them, मैं इनको पकड़ लूँगा. They stole $10,000. $10,000 उन्होंने चोरी किया था. I got you. एक पुलिस ऑफिसर ने एक बंदे को पकड़ लिया है और कह रहा है कि I got you, मैंने आपको पकड़ लिया. ऑफिसर मैन caught 1 bank robber. एक उन्होंने पकड़ लिया था. The other 2 escaped, और बाकी 2 जो है वो भाग गई थी. Oh no, अभी ये पार्ट्स के पीछे है. Oh no का एक्सप्रेशन उन्होंने दिया हुआ है. द ऑफिसर टुक द रॉबर टू जेल, उन्होंने जेल लाया था वो रॉबर को.
अच्छा, प्रैक्टिस कंप्लीट द न्यू स्टोरी यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम वन, चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड इफ नेसेसरी। आपने उनमें से वर्ड्स लेकर ये स्टोरी कंप्लीट करनी है और आप वर्ड का फॉर्म चेंज कर सकते हैं अगर ज़रूरी हुआ तो। देयर वाज अनदर क्राइम इन एल पासो लास्ट नाइट, 3 men dash the Western Bank. 3 men robbed the Western Bank and dash $10,000 and stole $10,000. A country police dash one of them. तो a country हम कह सकते हैं country police officer, ठीक है, caught one of them and put him in jail, but the other two robbers escaped in a light blue car. These men dash people, these men rob people, ठीक है, and dash for a living and steal for a living. They are very dangerous, ठीक है। तो इसी तरह आपने ये करना है। अच्छा, प्रेजेंटेशन नंबर 3 है, ये कह रहे हैं रीडिंग न्यूज़ हेडलाइंस। न्यू हेडलाइंस आप कैसे रीड करेंगे? हेडलाइंस गिव द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हेडलाइंस में बहुत ज़रूरी मालूमात होते हैं न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में। दे आर नॉट कंप्लीट सेंटेंसेस, ये कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं होती, सो दे डोंट हैव वर्ड्स लाइक द एंड बट, देयर इज, वर, हिज, हर एंड देयर। तो हेडलाइंस में ये वर्ड्स मौजूद नहीं होते, ठीक है। हेडलाइंस यूज़ वर्ब्स एंडिंग विद ing टू टेल अबाउट प्रेजेंट इवेंट्स। जब हेडलाइन में वर्ब होगा जो कि ing पर ख़त्म होगा तो प्रेजेंट के हवाले से बात कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल, मोर स्टूडेंट्स ट्रैवलिंग टू यूरोप, तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है क्योंकि ing यूज़ हुआ है, ठीक है। September 9, more students are traveling to Europe this year because of low airfares की वजह से, ठीक है। हेडलाइंस यूज प्रेजेंट टेंस वर्ब्स टू टेल अबाउट पास्ट इवेंट्स। जब हेडलाइंस में प्रेजेंट फॉर्म होगा तो वो पास्ट के हवाले से बात कर रहा होगा। फायर फाइटर रेस्क्यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस है। चाइल्ड फ्राम होटल फायर, जनवरी 17 अ फायर फाइटर रेस्क्यूड, तो ये पास्ट के हवाले से बात हो रही है। चाइल्ड फ्राम अ फायर एट द प्लाजा होटल लास्ट नाइट, ठीक है। अच्छा, हेडलाइंस यूज वर्ब विद टू। जब वर्ब के साथ टू आता है टू टेल अबाउट द फ्यूचर इवेंट्स, तो ये फ्यूचर के हवाले से बात होगी। सिटी टू ओपन, ठीक है। न्यू कम्युनिटी कॉलेज अगस्त 3, द सिटी विल ओपन, इट मीन्स फ्यूचर में खोलेगा न्यू कम्युनिटी कॉलेज इन द फॉल, ठीक है। अब आपने इस पर प्रैक्टिस करना है। रीड ईच हेडलाइन एंड चूज द सेंटेंस द बेस्ट डिस्क्राइब्स इट। फायर क्लोजेस विस्लैक हाई स्कूल फॉर वीक, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसका मतलब ये है कि पास्ट के हवाले से बात हो रही है। अब फायर क्लोज्ड विस्लैक हाई स्कूल फॉर अ वीक। थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट्स टू विजिट यूरोप, टू प्लस वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब है कि फ्यूचर के हवाले से बात हो रही है। थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट विजिटेड यूरोप, थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट्स विल विजिट यूरोप, ये सेकंड नंबर जो है ये सही है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑरेंज फ्रीजिंग इन फ्लोरिडा, तो ये ing का इस्तेमाल हुआ है, तो प्रेजेंट के हवाले से बात हो रही है। ऑरेंज फ्रोज, ऑरेंज विल फ्रीज, ऑरेंज आर फ्रीजिंग, ये सी नंबर सही है। तो बाकी जो है ये आपका होमवर्क है। यहाँ पर ये थोड़ा चेंज है। राइट योर ओन सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब ईच ऑफ दीज हेडलाइंस, ठीक है। प्लेन क्रैशेस, पायलट ओके, तो हम ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है वर्ड प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट के हवाले से बात हो रही है। हम कहेंगे अ प्लेन क्रैश्ड बट द पायलट वाज ओके। इसी तरह ये कैसे करेंगे? प्रिंस ऑफ इंग्लैंड टू मैरी मूवी स्टार, टू फ्यूचर के हवाले से बात हो रही है। प्रिंस ऑफ इंग्लैंड विल मैरी मूवी स्टार, ठीक है। तो ये बाकी जो है ये आपका होमवर्क है, आपने इंट्रोडक्शन करना है। अपने दोस्त से आपने कहना है, hey, did you see this headline? It says a bank was robbed. Oh yeah, I saw that story. It's about robbing a bank. Yeah. वो कहेगा say this is interesting. There is an article about, या इसी तरह आप भी कह सकते हैं, ठीक है। This is interesting. There is an article about cricket games. Really? I didn't see that one. What does it say? या इसी तरह आप भी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। Here is an interesting headline about winter vacation. Now that's interesting. What does the article say? आर्टिकल में क्या है, तो वो फिर आर्टिकल रीड कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरह आपने इंट्रोडक्शन करना है।
अच्छा, आई एम रियली सॉरी, ये पिक्चर जो है ये ब्लर हुआ है, लेकिन आपके पास बुक्स होंगे, आप बुक्स को देख सकते हैं। मैं आपको रीड करके भी समझाने की कोशिश करूँगा। प्रेजेंटेशन नंबर 6 है पोजीशंस ऑफ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी विद वर्ब्स। इसका मतलब ये है कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो वर्ब्स के साथ हम कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के हवाले से बात करते हैं। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लेवल 1 में कर चुके हैं कि दीज आर यूज्ड टू शो द रिपीटिशन ऑफ एन एक्शन। ठीक है, तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हम इस्तेमाल करते हैं कि ये इस हवाले से बात करते हैं कि एक एक्शन का रिपीटिशन कितनी दफ़ा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश, दे समटाइम्स कम लेट टू द क्लास, ही नेवर लाइज। तो ये नेवर, ऑलवेज, समटाइम्स जो है ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो ये हम वर्ब के साथ कैसे लगाएंगे। अच्छा, नोट द पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स फॉर फ्रीक्वेंसी विद वर्ब्स। तो वर्ब्स के साथ आप ये कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद एडवर्ब लगाएंगे और उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे। ठीक है, तो ये राइट साइड पर कुछ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये सबसे पहला है ऑलवेज, ये जो है यूजुअली, ये ऑफन है, समटाइम्स, रेयरली और नेवर। ठीक है, तो ऑलवेज 100%, यूजुअली 80%, इसी तरह ऑफन 60%, समटाइम्स 50%, रेयरली 20 to 30%, नेवर 0%। ये आप देख सकते हैं, शी ऑलवेज वर्क्स आफ्टर स्कूल। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है, फिर एडवर्ब एंड फिर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ही नेवर गेट्स अप अर्ली। तो सब्जेक्ट, एडवर्ब एंड वर्ब। ठीक है, आई समटाइम्स वर्क ऑन वेंसडे, मैं कभी कभार वेंसडे पर काम करता हूँ। अच्छा, समटाइम्स जो है ये आप पहले और आखिर में भी लगा सकते हैं। समटाइम्स कैन आल्सो बी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, समटाइम्स आई वर्क ऑन वीकेंड्स, आई वर्क ऑन वीकेंड्स समटाइम्स। इसी तरह भी आप यही लगा सकते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस नंबर 7 है अ न्यूज़पेपर इन एटलांटा आस्क्ड पीपल अबाउट आर्टिकल्स दे रीड। Read the information in the chart below and make sentences about how often the people read different kind of articles. The people always read the headlines. ठीक है, ये reader questionnaire summary of 100 respondents है। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन करना है, do you read, for example, do you read sports? ज़्यादातर लोगों ने कहा था कि often। तो आपने फिर कहना है द पीपल ऑफन रीड द स्पोर्ट्स। इंटरनेशनल न्यूज़, उन्होंने क्वेश्चंस की थी, डू यू रीड इंटरनेशनल न्यूज़। तो वो यूजुअली इंटरनेशनल न्यूज़, वो ऑफन इंटरनेशनल न्यूज़ यू रीड करते हैं। तो इसी तरह आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप इसी तरह बयान कर सकते हैं द पीपल ऑफन रीड इंटरनेशनल न्यूज़। ठीक है, मतलब ये है, ये हेडलाइंस जो है ये ऑलवेज रीड करते हैं, ऑलवेज की नीचे निशान लगाया गया है। स्पोर्ट्स जो है ये ऑफन रीड करते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ भी ऑफन रीड करते हैं, लोकल न्यूज़ जो है ये यूजुअली रीड करते हैं, टीवी गाइड जो है ये भी यूजुअली रीड करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्वेश्चन किया था। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्वेश्चन करूँगा बर्थ्स एंड डेथ्स के हवाले से, डू यू रीड द बर्थ्स एंड डेथ्स। तो ये नेवर के नीचे निशान दिया गया है, तो हम कह सकते हैं द पीपल नेवर रीड द बर्थ्स एंड डेथ्स। तो इसी तरह आप ये कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रैक्टिस है प्रैक्टिस नंबर 8। ठीक है, ये कह रही है रीड ईच सेंटेंस एंड लुक एट द टाइम क्लू इन पैरेंथेसिस, देन मेक अ सेंटेंस यूजिंग नेवर, रेयरली, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली और ऑलवेज। तो आपने टाइम को देखकर इन्हीं एडवर्ब्स का इस्तेमाल करना है। सेम लॉगन तो मैंने आपको समझा दिया था कि ऑलवेज 100% होता है, यूजुअली 80%, ऑफन 60%, समटाइम्स 50%, रेयरली 20 to 30%, नेवर 0% होता है। ठीक है, सेम लॉगन वर्क्स फ्रॉम 8 AM to 5 PM मंडे थ्रू फ्राइडे। ठीक है, सेम लॉगन ऑलवेज वर्क्स फ्रॉम 8 to 5। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो ये ऑलवेज के करीब आता है। ठीक है, सेम गोज़ टू स्कूल आफ्टर वर्क, तो ये मंडे और ट्यूसडे पर जाता है सिर्फ। सेम गोज़ टू स्कूल आफ्टर वर्क, और उन्होंने वहाँ पर लिखा था, क्या लिखा था, मंडे एंड ट्यूसडे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सेम समटाइम्स गोज़ टू स्कूल आफ्टर वर्क। ठीक है, इसी तरह आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, ये ही स्टडीज़ लेट एट नाइट, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो हम ये ऑफन से लेते हैं, ही ऑफन
स्टडीज़ लेट एट नाइट। ठीक है, ये बाकी जो है ये आपका होमवर्क है, इसमें आपने नेवर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो है। अच्छा, रीएंट्री नंबर 9, एंड सो प्लस डू डज डेट प्लस नाउन। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम कब करते हैं? एंड सो प्लस डू डज डेट प्लस नाउन, तो ये स्ट्रक्चर हम कब इस्तेमाल करते हैं? द स्ट्रक्चर इज़ यूज टू शो दैट द एक्शंस आर सिमिलर बिटवीन टू पीपल। जब हम ये जाहिर करते हैं कि दो लोगों के दरमियान एक्शंस जो है वो एक जैसे है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कामरान प्लेस क्रिकेट, नोमान प्लेस क्रिकेट, तो हम इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके ये जाहिर कर सकते हैं कामरान प्लेस क्रिकेट एंड सो डज़ नोमान। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड सो डज़, तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, एंड सो। ठीक है, डज़ का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है कि नोमान सिंगुलर है। अगर ये प्लूरल होता तो मैं कहता कि एंड सो डू नोमान एंड कामरान। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल, जॉयस रोट अ लेटर टू हर पेन पॉल एना, ये वहाँ आप ये देख सकते हैं, ये जॉयस रोट अ लेटर टू हर पेन पॉल, तो इसका मतलब ये है कि आप ये कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, माई फ्रेंड वांट्स टू लर्न इंग्लिश, माई फ्रेंड वांट्स टू लर्न इंग्लिश एंड सो डू आई के साथ डू आता है, तो इसलिए उन्होंने डू का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये नंबर 1 आप कैसे करेंगे, आपने करना है जॉयस रोट अ लेटर टू हर पेन पॉल एना, तो हम ये रोट जो है सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट के हवाले से बात हो रही है, तो पास्ट में हम डू एंड डज का इस्तेमाल नहीं करते। जॉयस रोट अ लेटर टू हर पेन पॉल एंड सो डेट एना, तो आपने फिर डेट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, द नवाज लाइक टू ट्रेवल द यंग्स, द नवाज लाइक टू ट्रेवल एंड सो डू द यंग्स। तो इसी तरह ये बाकी जो है ये आपका होमवर्क है। प्रेजेंटेशन नंबर 10, इट्स प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। अच्छा, इट्स प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब, दिस स्ट्रक्चर इज़ यूज टू शो दैट हाउ समवन फील्स अबाउट पार्टिकुलर थिंग। तो ये स्ट्रक्चर ये शो करता है कि एक इंसान एक ख़ास चीज़ के हवाले से कैसा फील कर रहा है, कैसा महसूस कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंग्लिश के हवाले से मैं कैसा फील कर रहा हूँ, इट्स ईजी टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखना आसान है, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है और ज़ाहिरी बात है लैंग्वेज सीखना कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है बस। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के हवाले से मेरी फीलिंग्स क्या है, ये अहम है कि हम कंप्यूटर सीखें। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट कंप्यूटर, तो इट्स इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव बन गया, टू नो जो है ये वर्ब बन गया। इसी तरह आप ये नो की बजाय आप लिख सकते हैं टू लर्न अबाउट कंप्यूटर। ठीक है, अच्छा, ये देख सकते हैं इट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल क्राइम, ये एक इंसान है, ये इसी तरह फील कर रही है या कर रहा है कि कंट्रोल को क्राइम को कंट्रोल करना ये नामुमकिन है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू रीड न्यूज़पेपर्स, ये दूसरी इंसान की फीलिंग्स है न्यूज़पेपर के हवाले से कि न्यूज़पेपर रीड करना ज़रूरी है। इट्स गुड टू लाइक योर वर्क, ये अच्छा है कि आप अपना काम पसंद करें। इट्स एक्सपेंसिव टू टेक वेकेशन, ये महंगा है वेकेशन लेना। मेक द एडजेक्टिव्स एंड फ्रेजेस बिलो टू मेक सेंटेंसेस, आपने ये मिला के सेंटेंसेस बनाने हैं। इट्स ग्रेट टू सी यू अगेन, तो ग्रेट बन गया है। इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल के साथ हम क्या लगा सकते हैं, फ्लाई देयर फ्राम हियर, यहाँ से वहाँ तक उड़ना नामुमकिन है, ये भी लगा सकते हैं। इट्स इम्पॉसिबल टू फ्लाई देयर फ्राम हियर। ठीक है, इट्स गुड, ये गुड है, इट्स गुड टू बी हियर। इट्स सैड, इट्स सैड, तो हम क्या लगा सकते हैं, इट्स सैड टू हियर बैड न्यूज़। ठीक है, इट्स पॉसिबल टू सी यू अगेन, इट्स पॉसिबल टू ड्राइव देयर इन 3 hours। ठीक है, तो इसी तरह आपने ये मिलाना है और ये आपका होमवर्क है। अच्छा, प्रेजेंटेशन नंबर 12, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। इंडेफिनिट प्रोनाउंस समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है इंग्लिश ग्रामर में। इसका डेफिनेशन ये है, दीज आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ इंडेफिनिट नाउन, ये हम इंडेफिनिट नाउन के बजाय इस्तेमाल करते हैं। जो नाउन्स हमें मालूम नहीं होते हम उसके लिए ये प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स, ही बॉट समथिंग यस्टरडे, तो समथिंग का मतलब ये है कि हमें पता नहीं है कि उन्होंने क्या ख़रीदा था, लेकिन उन्होंने कुछ ख़रीदा था।
तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में हम ज़्यादातर समथिंग का इस्तेमाल करते हैं। इज़ देयर एनीथिंग इन द फ्रिज, क्या फ्रिज में कोई चीज़ है? तो इंट्रोगेटिव टेंस में हम एनीथिंग का इस्तेमाल करते हैं। वी हैव नथिंग टू डू, तो नथिंग जो है वो ये नेगेटिव में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन निगेशन को शो करने के लिए वी डोंट हैव नथिंग टू डू ये गलत है, हम कहेंगे वी हैव नथिंग टू डू, ठीक है। Lisa is babysitting for the hills. Here is a conversation between her and the children. We are bored. There is nothing to do. हम बोर हो गए हैं, कुछ भी करने के लिए नहीं है। Is there anything on TV? TV पर कुछ है? No, there isn't anything on TV. TV पर कुछ भी नहीं है। Would you like something to eat? क्या आप कोई चीज़ खाना पसंद करेंगे? ये एक्सेप्शनल केसेस में हम इंट्रोगेटिव में हम समथिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। नो वी वांट टू डू समथिंग फन, नहीं हम कुछ फ़न करना चाहते हैं या ओके। अच्छा, प्रैक्टिस नंबर 13 है कंप्लीट द कन्वर्सेशन दैट टेक प्लेस व्हेन द पेरेंट्स गेट होम। ये कन्वर्सेशन होता है जब पेरेंट्स घर आते हैं। यूज़ समथिंग, एनीथिंग और नथिंग, अपने समथिंग, एनीथिंग या नथिंग का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये पेरेंट्स घर पर आ गए हैं, तो मिसेस हेल क्वेश्चन करेंगी, डिड डैश एक्साइटिंग हैपन व्हाइल वी वर अवे। तो इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है तो हम एनीथिंग का इस्तेमाल करेंगे। डिड एनीथिंग एक्साइटिंग हैपन व्हाइल वी वर अवे। एरिक कहेगा नो डैश हैपन, नो नथिंग हैपन्ड, ठीक है। इसी तरह एन वी डिडंट हैव डैश टू डू, वी डिडंट हैव, तो हम कह सकते हैं anything, we didn't have anything to do, कुछ भी नहीं था करने के लिए। I wanted to give them dash to eat, I wanted to give them something to eat. Was there dash in the refrigerator? Was there anything in the refrigerator? ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया कि पॉजिटिव में समथिंग, नेगेटिव में एनीथिंग, ठीक है। और इसी तरह इंट्रोगेटिव में हम समथिंग का भी कभी कभार एक्सेप्शनल केसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, और नेगेटिव में हम नथिंग का इस्तेमाल करेंगे, और इंट्रोगेटिव में हम एनीथिंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो बाकी जो है ये आपका होमवर्क है, आपने ये खुद करना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन करना है अपने पार्टनर के साथ। आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस अबाउट द पास्ट, पास्ट के हवाले से। डिड यू डू एनीथिंग यस्टरडे? नो देयर वाज नथिंग टू डू। यस आई प्लेड क्रिकेट, ठीक है। तो इसी तरह आप ये कर सकते हैं। अच्छा, इर्रेगुलर प्लूरल्स, हमने डेफिनेशन किया था रेगुलर प्लूरल नाउंस का लेवल फर्स्ट में। रेगुलर प्लूरल नाउंस वो होते हैं जिसके ख़ास रूल्स होते हैं और वो आखिर में एस या ई एस लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक्स और बॉक्सेस, ठीक है। इर्रेगुलर प्लूरल नाउंस वो होते हैं जिसके ख़ास रूल्स नहीं होते, ठीक है। वो कभी कभार फॉर एग्ज़ाम्पल मैन का मैन बन जाता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन बन जाता है, वाइफ का वाइफ्स बन जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये सारे के सारे इर्रेगुलर प्लूरल नाउंस है। सम नाउंस दैट इन एंड एफ और एफ ई हैव इर्रेगुलर प्लूरल्स, इसके इर्रेगुलर प्लूरल्स होते हैं। एंड दीज नाउंस द एफ और एफ ई चेंजेस टू वी एस, ये एफ और एफ ई जो है ये वी एस को चेंज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाइफ वाइफ्स, नाइफ नाइव्स, लोफ लोव्स, स्कार्फ स्कार्फ्स, thief thieves, loaf leaf leaves, wolf wolves, roof, इसी तरह roofs, ठीक है। लेकिन ये जो है फिर रेगुलर नाउंस है। रूफ रूफ्स, बिलीफ बिलीव्स, शेफ शेफ्स, चीफ चीफ्स, ठीक है। ये रेगुलर नाउंस है। रिमेंबर आपने याद रखना है चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन, मैन का प्लूरल है मैन, वुमेन का प्लूरल है वुमेन, ठीक है। यूजफुल वोकैबुलरी, थीफ रॉबर को कहते हैं, लीफ पत्ते को कहते हैं, वोल्फ भेड़िया, वाइल्ड एनिमल लाइक अ डॉग, रूफ छत को कहते हैं, टॉप ऑफ बिल्डिंग, शेफ कुक को कहते हैं। ओ नो द चाइल्ड हैज़ अ नाइफ, बच्चे के साथ चाकू है। चिल्ड्रन मस्ट नॉट प्ले विद नाइफ्स, बच्चों को नहीं चाहिए कि वो चाकू के साथ खेले। प्रैक्टिस नंबर 16 आपने करना है। चेंज द वर्ड्स इन द डार्क पॉइंट टू द प्लूरल, मेक एनी अदर नेसेसरी चेंजेस, आपने वर्ब्स को भी चेंज करना है, ठीक है। द मैन हैज़ अ नाइफ, द मैन हैव नाइव्स। द मैन went to the party with his wife and child, तो हम कह सकते हैं the men went to the party with their wives and children। इसी तरह आपने कहना है the loaf of bread was very old, the loaves of breads were very old, in the winter the woman wears a wool scarf, in the winter
द women wear a wool scarves। आपने मिटाना है, ठीक है। तो बाकी जो है ये आप लोगों का होमवर्क। अच्छा, लिसनिंग हम स्किप करते हैं। रीडिंग, बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, डू यू रीड द लेटर्स टू द एडिटर सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के सेक्शन में आप एडिटर के जो ख़त होते हैं वो रीड करते हैं। डू यू राइट लेटर्स टू द एडिटर समटाइम्स, इफ सो वाई। कभी कभार आप एडिटर को ख़त लिखते हैं, अगर लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं। वाई डू यू थिंक पीपल राइट लेटर्स टू द एडिटर। आप क्यों सोच रहे हो कि लोग क्यों लिखते हैं ये ख़त एडिटर को। अच्छा, फर्स्ट रीडिंग, थिंक ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज यू रीड द लेटर फ्रॉम सेंड्रा स्मिथ टू एडिटर ऑफ द वेस्टलैक हेरल्ड। आपने ये ख़त रीड करना है, ठीक है, फिर आपने इन क्वेश्चंस के हवाले से सोचना है, ठीक है। आफ्टर यू रीड द लेटर, वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द आंसर्स। आपने फिर आंसर्स को डिस्कस करना है। वाई डज मिस स्मिथ थिंक दैट मॉडर्न प्रिजन इज़ अ बैड प्लेस, व्हाट इज़ हर ओपिनियन ऑफ क्रिमिनल्स। तो ये जो क्वेश्चंस है इनके आंसर्स आपको मिलेंगे अगले यूनिट के स्टार्ट में, ठीक है। और आपने ये ज़रूर रीड करना है ताकि आपकी रीडिंग स्किल जो है वो अच्छी हो जाए। अच्छा, ये सेकंड रीडिंग है। स्कैन द रीडिंग अ सेकंड टाइम टू फाइंड द वर्ड्स लिस्टेड ऑन द लेफ्ट बिलो। यूज द टेक्स्ट टू चूज द बेस्ट synonym और definition from the list on the right. Compare your choices with a classmate and make correction if necessary. अच्छा, तो ये वर्ड्स है, ठीक है, और इसके सामने डिफिनीशंस या सिनोनिम। फॉर एग्जांपल, ये प्रिजन है, तो प्रिजन मैच किसके साथ होता है, जेल के साथ होता है। ये डिस्ग्रेस है, डिस्ग्रेस कहते हैं बेशर्मी, बेइज्जती को कहते हैं, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन या सिनोनिम क्या है, समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, ठीक है। इसी तरह सोकार्ड हम नाम नेहाद को कहते हैं, तो इसका मैच किसके साथ होता है, कंसिडर्ड एज के साथ, एच नंबर, ठीक है। बिहेवियर का मतलब होता है मतलब हर इंसान का एक जुदा तर्ज होता है, अंदाज होता है, उसे हम बिहेवियर कहते हैं। तो इसी का मैच किसके साथ होता है, अ पर्सन्स एक्शंस, ठीक है। कमिट मतलब ये है करना, तो इसका मैच किसके साथ होता है, ये डू और परफॉर्म, ठीक है। प्रिजनर किसे कहते हैं, प्रिजनर someone who has to stay in jail, ठीक है। अच्छा, ये बाकी आपका होमवर्क होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको मीनिंग्स क्लियर करूँ। क्रिमिनल्स मुजरिम को कहते हैं, अथॉरिटीज़ जिसके साथ मतलब कि सरबराही होती है। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधारना। नेव का मतलब होता है सीधा साधा। सिक्योरिटी, आपको पता होगा सिक्योरिटी किसी कहते हैं, एस्केप भागने को कहते हैं। बार्स जो कि जेल में जो सलाखें होती है उसी कहते हैं। प्रोटेक्ट हिफाजत करना। वायलेंट जज्बाती होना, ठीक है। अच्छा, राइटिंग है, ये राइटिंग में कह रही है थिंक अबाउट समथिंग दैट मेक्स यू वेरी एंग्री। आपने किसी चीज़ के हवाले से सोचना है जो आपको गुस्सा दिलाता है। सम आइडियाज़ आर, जैसे कि ये आइडियाज़ आप ले सकते हैं, डेंजरस ड्राइवर्स हो गए, अनफेयर टीचर्स और बॉसेस हो गए, क्रूअल्टी टू एनिमल्स, डर्टी सिटीज़ हो गए। टॉक अबाउट द आइडियाज़ विद 2 or 3 classmates and then choose one idea. Write a letter to the editor of the newspaper. Include these things in your letter. आपने एक ख़त लिखना है, आपने ये चीज़ें शामिल करना है। Say why you are angry. आप गुस्से में क्यों है। Give at least 3 examples of the problem that makes you angry. आपने 3 examples कम से कम देने हैं ताकि आप एक्सप्लेन करें कि आप गुस्से में क्यों है। Suggest a solution. फिर आपने एक solution को suggest करना है। After writing your first draft, read it to a classmate and ask for suggestion. Revise your draft. आपने क्लासमेट से फिर सजेशंस लेने हैं और अपने ड्राफ्ट को आपने रिवाइज करना है फिर। अच्छा, फाइनल एक्टिविटी है, लुक एट योर लोकल न्यूज़पेपर, चूज 3 stories and write new headlines in English. Exchange papers with a classmate without looking at the newspaper. Write a short paragraph for each of your classmates' headlines. Then sit in groups of 3 or 4. Read your headlines and stories aloud to your group. अच्छा, तो ये कहने की कोशिश कर रही है कि हेडलाइंस आप कैसे समझेंगे। तो वो हम पढ़ चुके हैं, जब हेडलाइन सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो बात होगी पास्ट के हवाले से। जब हेडलाइन में 2+2 आपका इस्तेमाल हुआ होगा तो बात होगी
इसका मतलब है तो बात होगी फ्यूचर के हवाले से। और जब हेडलाइन होगा वर्ब आईएनजी में तो इसका मतलब है कि बात होगी प्रेजेंट के हवाले से। ठीक है, तो आपने ये समझना है। तो इसी के साथ यूनिट 5 का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलेंगे यूनिट नंबर 6 में। टेक अ वेरी गुड केयर। खुदा हाफिज़।